बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री एक बड़ी ग्रोथ रखती है, जिसमें मुख्तलिफ़ असम्बलिंग प्लांट, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुख्तलिफ़ कंपनी अपने अपने अंदाज में नेटवर्क चला रही हैं। और पाकिस्तान में जो सिस्टम है मोबाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, वो एक सिस्टम ऑन किए हुए हैं। उसी में कुछ अच्छे इदारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुछ इदारे जो कमज़ोर हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इन दिनों पाकिस्तान में जो ये सिस्टम एलसी का खुला है, पिछला साल गुज़िश्ता बहुत ज़्यादा संगीन और रंगीन गया। रंगीन इस लिहाज से उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर के मोबाइल फ़ोन कंप्लीट लाना चाहते थे, स्मगलर्स, उनके लिए वो रंगीन था। और पाकिस्तान में जो काम कर रहे थे असम्बलिंग प्लांट्स के ज़रिए, मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए, उनके बड़े लिए संगीन था। इन दिनों आपको मैं ये ख़बरें मुसलसल देता चला रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान अपने मामलात को, पीटीए अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, पाकिस्तान की माशियत जो कमज़ोर हो चुकी है, जो यहाँ का सिस्टम है इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें हैं। तो मोबाइल फ़ोन की सनत में, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी जो फील्ड है उसको लोग सामान्य तायुश में गिनते हैं, जबकि ये एक बड़ी अहम फील्ड हो चुकी है जिसको नीचे से लेके ऊपर तक लोग इस्तेमाल करते हैं। वो एक लंबी तफसील है, लेकिन बहरहाल इसके लिए आज हंगामी बुनियादों पर एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। और उसमें आप ये समझ लें कि उस मीटिंग में जो आईटी के ज़रिए एहतमाम की गई, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के ज़रिए एहतमाम किया गया, जिसमें पीटीए, ईडीबी और दीगर इदारे शरीक थे उनके साथ। क्योंकि ये मोबाइल की सनत के लिए की गई थी, इसमें मोबाइल की मारूफ शख्सियात जो असम्बलिंग प्लांट करती हैं, जो एसोसिएशन है, उसने भी शिरकत की। और इत्तला के मुताबिक जब आप ख़बर ज़राए इस नाचीज़ तक पहुँचाते हैं ख़बरें, इस्लामाबाद से और लाहौर से, कराची से, उनकी जो सोर्सेज हैं हमारी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसने ये हंगामी बुनियादों पर जो मीटिंग का एहतमाम किया गया, इसमें उनके चेयरमैन भी गायब थे, यानी उन तक इत्तला ना पहुँच सकी या पहुँची, लेकिन वो उस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। बहरहाल ये एक, इसमें जो हमारे दोस्त हैं मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब थे, ज़िशान मियां नूर साहब थे, नकी साहब थे, अपना आमिर अल्लाहवाला साहब थे, और भी एक हमारे अहमद साहब थे। इसी तरह एक जो ये समझ लीजिए कि इनर कॉम के एक ज़िम्मेदार थे। इसी तरह जो डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मैन्युफैक्चरर्स हैं, आसिफ खान थे, और दीगर लोग भी थे इसमें। जो शरीक गुफ्तगू थे, उनके दरमियान काफ़ी बातचीत हुई। लबाब ये है कि मोबाइल इंडस्ट्री को ये बड़ी हंगामी बुनियादों पर बड़ी शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई मीटिंग थी, जिसमें बड़ी अक्सरियत असम्बलिंग प्लांट्स के लोगों की गैर हाजिर थी। अब ये मुझे नहीं पता कि उसके असबाब क्या थे। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि उसमें जनाब धुआंधार तकरीरें की गई और कायल करने की कोशिश की गई कि अरबों रुपए का सरमाया, अरबों रुपए का कारोबार, अरबों रुपए की हम जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो बात सच है वो यही है कि पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री अरबों रुपए का कारोबार करती है सालाना। लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, मेरे सामने भी हैं और सबके सामने। बहरहाल धुआंधार तकरीर में एंड क्या हुआ, एंड ये किया गया कि जी, जब वो तकरीर की गई, एक हमारे बड़े मोहतरम मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी तकरीर के बाद जो कमेंट्स किए गए, वो जो लीड कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि आप
लबे-लबाब एक्सपोर्ट को, चाइना को उठाने की आने की बात और एक्सपोर्ट से दुनिया को ख़रीदने की बात, दुनिया भर में माल भिजवाने की बातें भी की गई हैं। इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और तकरीबन तैयारी मुकम्मिल है हमारी। ये लबे-लबाब में तो मुख्तसर बात कर रहा हूँ, सही है या गलत जो जो इत्तला आती हैं उसके हिसाब से सुनाते, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। ये आप यकीन करें ना करें ये मेरा इशू नहीं है, लेकिन मैं आप तक जो हवाओं से, फ़िज़ाओं से जो ख़बरें आती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाता हूँ। यहाँ ये कहा गया, तो उन्होंने जो जवाबन अर्ज़ किया गया उसमें ये बताया गया कि 5 साल में आपने जो एक्सपोर्ट किया उसके मुतालिक हमें इल्म है। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों, ये मैं आपको ख़बर पहले ही दे चुका हूँ कि पीटीए ने हुकूमत की हिदायत पर और हुकूमत की आईटी, ईडीपी और दूसरे सब मिल के जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कम से कम 30% जो है ना वो मैन्युफैक्चर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करे मोबाइल फ़ोन, उसका एक्सपोर्ट किया जा सके ताकि ये मामला तो। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि एक्सपोर्ट के मुतालिक जो गुफ्तगू की गई उसमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान में जो हमारी चाइनीज़ ब्रांड हैं उनके जो बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके इख्तियारात के मुतालिक भी डिस्कस की गई, जिसमें ये बताया गया कि भाई उनके, और बात हकीकत भी है कि जो कंपनी है वो मर्ज़ी की मालिक होती है और वही फ़ैसला करती है कि किस जगह कितना जो है वो स्टॉक देना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाइनीज़ सरबराह हूँ, मैं पाकिस्तानी सरबराह को हिदायत देता हूँ, क्योंकि सिस्टम मेरा है, कंपनी मेरी है, कि भाई इतने साउथ में इतने हज़ार पीस जाएंगे, सेंट्रल में इतने हज़ार और नॉर्थ में इतने हज़ार पीस दिए जाएंगे। वो मजबूर हैं या नहीं है, वो एक सिस्टम है कंपनी का जो हर कंपनी चलाती है, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए जो हिदायतें की जा रही हैं बज़ाहिर वो नज़र नहीं आती। लेकिन लबे-लबाब ये है कि वो जो ये जो गुफ्तगू की गई उसके बाद जब एक जुमला कह दिया गया कि हमें इल्म है, तो वो तो किल हो गई। उसके बाद मज़ीद इस पर गुफ्तगू की गई। हमारे जो मोहतरम, ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब की जानदार स्पीच थी, मुख्तसर लेकिन बहुत उम्दा। उन्होंने सारे जो मामलात हैं उसको लेके चले और बताया, और जो उनके हैं मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए। इसके साथ साथ और दीगर भी शुरका ने अपनी अपनी गुफ्तगू की, किसी ने पूरा मंसूबा पेश किया। ये मीटिंग बहुत शॉर्ट नोटिस पे की गई थी, लेकिन जो कुछ हमारे दोस्त लेके आए थे, जो बाखबर ज़राए, वो तो पूरे बंडल लेके आए थे। इसका मतलब पहले से तैयारी थी। अब ये पता नहीं कब तैयारी की गई थी, कब हिदायत आई, इमरजेंसी में जब टाइम मिलता है सरकारी इदारों से, जब भी मीटिंग का इनेकाद किया जाता है। ये सारी की सारी गुफ्तगू, सारी का सारा निचोड़ ये निकला। इसमें यह भी कहा गया है एक हमारे मोहतरम की जानिब से कि भाई पाकिस्तान में जो पूरे आदात शुमार ले, हालात अच्छे थे या बुरे थे, ये सिस्टम था। कुछ मेंबर ने शिरकत की इस मीटिंग में, कुछ ने नहीं की। लेकिन एक कमेटी की तरफ जोर दिया गया कि कमेटी कायम की जाए जिसमें ईडीपी भी हो, जिसमें स्टेट बैंक हो, जिसमें पीटीए हो, जिसमें एफबीआर हो, और जिसमें मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसमें जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कंपनी के साथ लिंक हैं वो भी शरीक हों, ख़ास तौर पे चाइनीज़ सरबराह शरीक हों। इसमें मैंने आपको बताया कि ओप्पो भी थे, वीवो भी थे शरीक कार, डिकोड वाले भी नकी साहब थे। बहरहाल मैं आपको बताता जाऊंगा, और बहुत सारे हमारे ये नाचीज़ तो जो मालूमात है मुख्तसर वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इनसाइड स्टोरी ये हंगामी बुनियादों पर जो इनेकाद किया गया था जिस मीटिंग का, वो मीटिंग बज़ाहिर किसी नतीजे पे पहुँचे बगैर ख़त्म हो गई। और एक तरह से देखा जाए जो मंसूबे थे कि हम कुछ बेहतरी की तरफ लाएंगे, वो नाकाम साबित होते नज़र आ रहे हैं। ये ज़राए कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ना मुझे वो है। लोग ये कह रहे हैं कि ये एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, हुकूमत ये चाहती है कि एक्सपोर्ट की जाए, उसके लिए तैयारी करने के लिए कह रही है। ये हमारी मिनिस्ट्री
जो नेक्स्ट मीटिंग की जाएगी उसमें नुमाइंदगी करेगी वज़ीर साहब, मुशीर साहब, ये जो भी हैं वो वक्त, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हुकूमत की मियाद पूरी हो रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो बेसिकली इस मीटिंग में जो है नए चेयरमैन पीटीए के वो भी शरीक हुए थे, मैं आपको बताना भूल गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है मौजूद रहती है, बाकी सीटें ऊपर की खाली होती रहती हैं, भरती रहती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ राब्ते मजबूत करने चाहिए। एक कमेटी तश्कील देने के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर इस मीटिंग का इनेकाद आज की तारीख में समझ से बालातर है, लेकिन आपको मजबूरन एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर माल वो बनाना पड़ेगा जिसकी डिमांड बाहर हो। बाहर से माल लाकर, बोर्ड लाकर यहाँ असेंबल करके बाहर भेजेंगे तो इससे बेहतर वो कंपनियां जो बाहर की हैं वो अपना माल डायरेक्ट उस जगह नहीं भेज देंगी, आपको यहाँ ला के तैयार करके डबल पैसे क्यों खर्च करेंगी। यानी उसके जो चार्जेस हैं, उसके जो मेंटेनेंस है, जो मामलात हैं वो तो बढ़ेंगे। तो इस मामले को करें, कोशिश करें अपना बच्चा पाले। जब आप अपना बच्चा पालेंगे तो उसको घुमाने फिराने भी आप ले जाएंगे, प्यार भी करेंगे, जूते भी लगाएंगे उसको। तो इस तरफ तवज्जो दीजिए, हम तो ये कहना चाहते हैं जो, लेकिन बहुत खबरें हैं इसके अंदर, आप तवज्जो दें। ये ज़राए की खबरें कैसी हैं ये आप फैसला कीजिएगा, लेकिन बज़ाहिर एक जो मीटिंग की गई उसका इनेकाद, क्योंकि उसमें अक्सरियत गैर हाजिर थी, अब हंगामी बुनियाद पर ये शॉर्ट नोटिस हुकूमत की तरफ से जो दिया जाता है टाइम, उस पर मीटिंग की जाती है और उसमें सीधा सीधा लोगों ने शरीक होकर अपनी एंट्री डाली, लेकिन बहुत से दोस्त नहीं थे। यहाँ ये भी एक बात आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान, ये नोट करने वाली है, इत्तला के मुताबिक 6 महीने के दौरान 515 मिलियन डॉलर्स का पोर्टल जो बना था उससे जो है वो माल आया, उसके अंदर मंगवाया गया। तो अब देखें जो इत्तला है, माल की खपत जारी है। ये मैं आपको तफसीलन कल इंशाल्लाह खबर दूंगा। बहुत सारी इसमें खबरें और भी हैं, सुनना मत भूलिएगा। और जाने से पहले फिर आपसे अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।